नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर विस्तार से। गढ़वा में करोड़ों रुपए की धान की हेराफेरी, 10 राइस मिल संचालकों पर दर्ज होंगे एफआईआर। पैक्स संचालक एवं मिल संचालकों की मिलीभगत से गढ़वा जिले में करोड़ों रुपए की धान की हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया है। किसानों द्वारा पैक्स में बिक्री किए गए धान का उठाव करने के बाद सरकार को चावल की आपूर्ति नहीं करने वाले 10 राइस मिल संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। पलामू में पूर्व सीएम रघुवर दास का सीएम हेमंत पर हमला, कहा ईडी को देखकर हो रहा नाटक, सब देख रही है जनता। पलामू आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। कहा है कि ईडी को देखकर सीएम नाटक कर रहे हैं, राज्य की जनता सब देख रही है, जल्द ही इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने श्री सोरेन को गरीब, दलित, पिछड़ों को घोर विरोधी बताया। इसी का नतीजा है कि नगर निकाय चुनाव में कई सीटों में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया। साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन ने गरीब, दलित, पिछड़ों की स्वाभिमान और संवेदना के साथ खेलने का काम किया है। पिछड़ों को उनके स्वाभाविक हक वाले सीटों पर आरक्षण नहीं देना उनके साथ धोखा हुआ है। आने वाले निकाय और विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। पलामू में राशन डीलर्स को डीसी की कड़ी चेतावनी, कहा गरीबों का भोजन छीनने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। पलामू में राशन डीलरों के खिलाफ लगातार अनियमितता का मामला प्रकाश में आता रहा है। इस मुद्दे को लेकर पलामू डीसी आंजनेय युलू दोडे ने सख्त कदम उठाया है। गुरुवार को समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, अनियमितता बरतने वाले राशन डीलरों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे रहते कोई गरीबों का भोजन छीने यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहा कि कई ऐसे मामले मिले हैं जिसमें मुखिया के शामिल होने की बात भी जांच में सामने आई है। ऐसे मुखिया को नोटिस भेजा जाएगा, जरूरत होने पर उन्हें पद मुक्त भी किया जा सकता है। झारखंड में 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति फंसी, बनेगा नया आरक्षण रोस्टर, अधिसूचना जारी। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में लगभग 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में फिर विलंब होने के आभार दिख रहे हैं। सभी विश्वविद्यालय अब नया आरक्षण रोस्टर तैयार करना होगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि विधि विभाग द्वारा इससे संबंधित गजट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में नई व्यवस्था लागू हो गई है। निकाय चुनाव में अब रांची नगर निगम के मेयर सीट पर दिखेगा एससी चेहरा, जाने बाकी निगमों में किसके लिए क्या हुआ फैसला। राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड में नगर निकाय की चुनावी तैयारियां लगा हुआ है। इसके तहत अब आयोग ने राज्य के नगर निगमों की सीटों को आरक्षण पैटर्न में बदलाव किया है। इसके तहत रांची नगर निगम की सीट पर अब एसटी नहीं एससी वर्ग यानी महिला या पुरुष का चेहरा दिखेगा। इससे संबंधित अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग ने कल जारी करके बताया है कि पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, बोकारो, सरायकेला, खरसुआ और पूर्वी सिंहभूम के महापौर सीट के लिए भी फैसला लिया गया है। गोड्डा पीरपैती रेल लाइन पर खर्च होंगे 1384 करोड़, सारा खर्च वहन करेगा रेलवे। रेलवे बोर्ड ने गोड्डा पीरपैती रेल लाइन बनाने का निर्णय लिया है। इस रूट के 61.619 किलोमीटर के निर्माण में 1384.33 करोड़ रुपए की लागत आनी है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर गति शक्ति सिविल तिरी ने इस संबंध में पूर्वी रेलवे कोलकाता के जीएम को लेटर भी लिखा है। इसे कहा है कि गोड्डा पीरपैती रेलवे नेटवर्क तैयार करने पर आने वाला खर्च बोर्ड वहन करेगा। इस पर आने वाले समूचे खर्च के लिए रेलवे मंत्रालय और वित्त निर्देशालय रेलवे मंत्रालय ने सहमति प्रदान कर दी है। पूर्व में इसे रेलवे लाइन के निर्माण पर आने वाले व्यय का आधा खर्च झारखंड सरकार वहन करने को तैयार थी, पर अब इसका सारा खर्च रेलवे ही वहन करेगा। एलपीजी सिलेंडर पर अब होगा क्यूआर कोड, जानिए इससे आपको क्या होगा फायदा। आने वाले दिनों में आपके घर में पहुंचे वाले एलपीजी सिलेंडर पर भी क्यूआर कोड लगा होगा। सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर पर क्यूआर कोड लगाने का फैसला इसलिए किया है ताकि आपके घर तक सिलेंडर पहुंचाने की प्रक्रिया के दौरान वेंडर इससे गैस ना निकाल सके। देश में लगभग 30 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता है, जबकि गैस सिलेंडरों की संख्या करीब 70 करोड़ है। इसमें सबसे अधिक ग्राहक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास है। देश में जैसे जैसे गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सिलेंडर में अवैध तरीके से गैस निकालने के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी पर
लगाम लगाने के लिए सरकार ने सिलेंडरों को QR कोड युक्त करने का फैसला लिया है। QR कोड युक्त सिलेंडर होने से उपभोक्ताओं को गैस की चोरी की स्थिति की मदद मिलेगी। दरअसल QR कोड की मदद से उनके सिलेंडर को ट्रैक किया जा सकेगा। NCW ने कहा, बिना बेहोश किए ऑपरेशन करने वाले बिहार के डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द किए जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने खगड़िया में बिना बेहोश के लिए महिलाओं की नसबंदी करने वाले डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। शर्मा ने इससे जुड़े NGO व अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। बकौल रिपोर्ट्स 2 अस्पतालों में करीब 24 महिलाओं की बिना बेहोश किए नसबंदी की गई थी। महाराष्ट्र के गांव ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल पर लगाई रोक। महाराष्ट्र के यवतमाल के बंसी गांव में 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। बकौल रिपोर्ट्स नाबालिगों को गेम खेलने या आपत्तिजनक वेबसाइट पर जाने से रोकने के लिए यह मामला हुआ है। बकौल सरपंच बच्चों की काउंसलिंग करवाई की जाएगी और अगर फिर भी वे नहीं माने तो फाइन लगाया जाएगा। काफ़ी सोच विचार कर लिया गया था नोटबंदी का फैसला, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार। 2016 में हुई नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नोटबंदी का फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया गया था। केंद्र कहा, नोटबंदी करना नकली करेंसी, काला धन और कर चोरी की समस्याओं से निपटने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा और प्रभावी उपाय था। कचरे का उचित प्रबंधन न करने पर हरियाणा के 2 नगर निगम पर लगा 10 करोड़ का जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने कचरे का उचित प्रबंधन न करने पर हरियाणा के पंचकुला नगर निगम पर 9 करोड़ व कालका नगर निगम पर 1 करोड़ जुर्माना लगाया गया है। NGT ने ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए झुरीवाला गांव के पास आवंटित जमीन पर गलत तरीके से कचरा डालने पर यह जुर्माना लगाया है। अश्विनी वैष्णव बोले, पशुओं से टक्कर के चलते 1000 किलोमीटर के नेटवर्क पर बाउंड्री बनाएगी रेलवे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि पशुओं से ट्रेन की टक्कर के मामलों के चलते रेलवे अगले 6 महीने में प्रभावित इलाकों में 1000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क पर बाउंड्री बनाएगी। उन्होंने कहा, हम इसके लिए 2 तरह के डिज़ाइन देख रहे हैं। इनमें से मजबूत दीवार वाले एक डिज़ाइन को मंजूरी दी गई है।